हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एलिट क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में भी फर्स्ट टाइप बोले तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल। तो चलो देखते हैं। पहली बात तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन होती क्या है। ये तीन इक्वेशन होती है। कितनी इक्वेशन होती है? तीन। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी जैसी होती है। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसी। और तीसरी इक्वेशन आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2s। ठीक है, तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने ऐसे फटाफट। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है आपकी जो आपकी लीनियर में होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है आपकी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो आपकी तीसरी इक्वेशन है वो होती है आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2s। ठीक है ना, तीन इक्वेशन है। ये तो है लीनियर में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एंगुलर। तो एंगुलर में ये इक्वेशन क्या होंगी? तो आप बोलोगे एंगुलर में ये इक्वेशन हो जाएंगी क्या जी। फाइनल वेलोसिटी होती है ओमेगा, इनिशियल होती, अरे सॉरी ये अब आया, हाँ अब आ गया। तो देखो फाइनल होती है ये वी, ये इनिशियल, ये ए टी तुम्हें पता ही है, लेकिन इसमें बोलते हैं इसे ओमेगा नोट इनिशियल वेलोसिटी प्लस के अल्फा टी। और इसे बोलते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस के हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी ओमेगा नोट का स्क्वायर और प्लस के 2 अल्फा थीटा। क्या तुम समझ गए? देखो जी, फाइनल वेलोसिटी होती है v, यहाँ होती है ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी होती है यहाँ होती है ओमेगा नोट। ठीक है ना, वहाँ होता है एक्सीलरेशन a, यहाँ होता है अल्फा, वहाँ होता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, यहाँ होता है थीटा। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, बस मैंने ऐसा ये समझ लीजिए, बस मैंने थोड़ा सा रिपीट से कर दिया बात को। ठीक है ना, मैं करता हूँ इसको रफ, और अब हम करेंगे इस न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। देखो जी, सीधी सी बात है, गिवन आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि सवाल में दिया क्या हुआ है। जितनी बार आप सवाल पढ़ लो उतना अच्छा। ठीक है, एक बार से समझना है भाई, दोबारा पढ़ लेना। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है कि एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप एग्जाम्पल ना कर सको। आप क्यों, मैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस दूंगा, बाद में 10-12 न्यूमेरिकल होंगे, 4-5 सिखाऊंगा, फिर आपको वो खुद से करने हैं। ठीक है ना, करें स्टार्ट। देखो भाई, लगभग 2 मिनट हो गई। एग्जाम्पल नंबर 12, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट टॉर्क। मतलब कि टॉर्क कैसा है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है जी, उसके बाद कहता है अ व्हील इज टर्न, एक व्हील जो है वो टर्न करता है फ्रॉम रेस्ट थ्रू 400 रेडियन इन 10 सेकेंड। देखो जी, पहली बात फ्रॉम रेस्ट, इन बातों को पकड़ना है आपको। छोटी बात है कि वो रेस्ट से शुरू होता है, अच्छा, और कहां तक चला जाता है? 400 रेडियंस पर सेकंड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। कह रहा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एक बात कह रहा, इफ सेम टॉर्क कंटिन्यूज टू एक्ट, अगर ऐसा ही टॉर्क हम लगाते रहे, विल बी एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक व्हील है, रेस्ट में था, टॉर्क लगाया, घूमने लगा। कब तक लगाया? 10 सेकंड में देखा 400 रेडियन आ गई। उसने फिर क्या कहा? कह रहा मैं टॉर्क लगा के रखूंगा। फिर जी मैं लगा के रखूंगा टॉर्क, और उसकी कब तक? 20 सेकंड तक। तो बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी? दोबारा मेरी बात को सुनो। एक व्हील है, रेस्ट में है, ठीक है, टॉर्क लगाया, हाँ जी, घूम गया, ठीक है, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। हाँ है ना, ठीक है। अब जब आपने उस पर टॉर्क अप्लाई किया, जी बिल्कुल अप्लाई किया, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होगी? जी टॉर्क क्या करता है? जी टॉर्क को समझो फोर्स की तरह। फोर्स किसी की स्पीड बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। लीनियर में टॉर्क क्या करता है? टॉर्क किसी की एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो भाई साहब, टॉर्क आपका एंगुलर में होता है। ठीक है जी, समझ गए हम। तो जब आपने टॉर्क अप्लाई कर दिया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? ओमेगा बराबर, इसने बोला कितनी? 400 रेडियंस इन 10 सेकेंड। भाई साहब 10 सेकेंड में है, कभी तुम पर सेकेंड समझने लगो। मैंने तुम्हें बताया था पर सेकेंड। कुछ भी देखते हैं एक का देखते हैं। अगर आपको एक सेब के दाम पता है, 100 के निकाल लोगे। समझे कि नहीं समझे? तो 400 रेडियन 10 सेकंड में। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, सच बताओ ओमेगा कितनी? तो आपने बोला जी 400/10 रेडियन पर सेकंड। तो कितनी हो गई? 40, थोड़ा ठीक से लिख दो, 40 रेडियन पर सेकंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई ना जी? ठीक है, ये आपका ओमेगा नोट हो गया। ओमेगा नोट मतलब इनिशियल वाली वेलोसिटी है आपकी। ठीक है जी, इनिशियल हो गई। और ये
इनिशियल, हाँ, और ये कौन सी होगी आपकी फाइनल वाली होगी। ठीक है जी, इसने दिया हुआ है ये। ओके, अब क्या करें जी, करने की बात है ऐसी, कुछ तो करेंगे, ये आपकी इनिशियल होगी, ये आपकी फाइनल होगी। ओके, चलिए अब क्या करें जी, देखो कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, मतलब अल्फा, क्या फाइंड करना है, अल्फा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अल्फा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई, मैं बताता हूं। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी बोलो तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अपॉन चेंज इन टाइम, 0 से शुरू हुआ 10 सेकंड तक गया, टाइम 0 से शुरू हुआ और 10 तक गया, तो चेंज कितना हुआ 10, तो आपने बोल दिया t। तो ओमेगा कितना है, आपने बोला 40, ये रहना 40। इनिशियली कैसे था, आपने बोला जी इनिशियली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तो कितना हो गया 40 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लिया उसने 10 सेकंड, तो कितना आ गया 40/10, मतलब कि 4 रेडियन पर सेकंड। क्या अल्फा है ना भाई, अल्फा का मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जी मेरी ये बात समझ में नहीं आई, आपने पर सेकंड स्क्वायर क्यों किया, मैं बताता हूं, सुनो मेरी बात। ये बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, आपने बोला एक्सीलरेशन बराबर, तो ए बराबर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते थे, हाँ है ना, अरे यूनिट यही तो होती थी इसकी, हाँ जी। अब ये बताओ, ये अल्फा है, मीटर की जगह क्या होगा, आपने बोला रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, सब कुछ लीनियर जैसा ही तो चल रहा है। ओके, चलो जी ठीक है, हमने एक पार्ट तो इसका कर लिया, हमने क्या फाइंड कर दिया, हमने एंगुलर एक्सीलरेशन फाइंड कर दिया। अब क्या फाइंड करेंगे, कह रहा इफ द सेम टॉर्क कंटिन्यू, सेम टॉर्क लग रहा, मतलब हमने टॉर्क नहीं बदला, हमने तो टॉर्क लगा दिया था और वो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, 10 सेकंड में कितनी हो गई थी 400 रेडियन चल चुका था 10 सेकंड में। अच्छा, तो उसने कहा कि बताओ 20 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी थी, आपने बोले 10 सेकंड बाद तो इतनी स्पीड हो गई थी, तो कह रहा 20 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 20 सेकंड बाद। तो आपने बोला जी देखो मेरे पास 3 इक्वेशन है मोशन की, कितनी इक्वेशन है 3। उसने पूछी 20 सेकंड बाद स्पीड, स्पीड कितनी इक्वेशन में आता है, आपने बोला एक तो फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, लीनियर से बात करता हूं मैं, सेकंड में तो आता नहीं है v, थर्ड में आता है v² = u² + के 2s। तो या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगेगी, इक्वेशन नंबर थर्ड लगेगी। देखो जी, v की जगह आएगा ओमेगा = ω0 + के अल्फा t, या तो इक्वेशन लगेगी ये, या इक्वेशन लगेगी ये ω0² + के 2α डिस्प्लेसमेंट। हाँ है ना, तुम समझते हो ना इस बात को, तो चलो ठीक है। अब आप मुझे बताइए आसान कौन सी है। देखो जी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था, ये पहिया जब घूमना स्टार्ट हुआ था उसने कहा टर्न फ्रॉम रेस्ट, समझ में आया ना। तो ω0 आपको कितना दिया हुआ है देखा जाए तो ω0 जी हमारा 0, अल्फा कितना है, आपने बोला 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ω0 तुम्हारे पास है, अल्फा तुम्हारे पास है, उसने टाइम खुद बोल रखा जी 20 सेकंड बाद बताओ, तो t तुम्हारे पास है, समझ गए ना, फर्स्ट इक्वेशन लगा दोगे, आपने बोला जी बिल्कुल लगा देंगे। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, ओमेगा = हो गया ω0 कितना 0 प्लस, हाँ भाई अल्फा कितना है, अल्फा पांडे 4, और ये t कितना है 20, तो कितना हो गया भाई 80, तो 80 रेडियन पर सेकंड। आपने बोला जी आपने पर सेकंड स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, अरे भैया ये हमने क्या निकाली है, आप बोलोगे ये हमने निकाली है एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या था, ये था आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है भाई, अच्छा जी हो गया। ओके, तो बस मैंने आपको इक्वेशन पर एक सवाल बताया, 2-3 सवाल और बताता हूं, फटाफट देखिए। आइए एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। कहता है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर, जो मोटर की एंगुलर स्पीड है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, दोबारा सुनो, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील, मोटर व्हील था, मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम। 1200 आरपीएम थे शुरुआत में, इतनी स्पीड से मूव कर रहा था, मतलब इतने आरपीएम राउंड पर मिनट, और उसके बाद कितने हो गए 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। तो जी पहले कितने आरपीएम थे जी, पहले तो मुझे बताओ आरपीएम होता क्या है, और बाद में कितने आरपीएम हो गए 3120। आरपीएम बाइक में भी होता है कि इतने आरपीएम बाइक में इतने आरपीएम है, इतने आरपीएम पे, इतने आरपीएम पे है, मतलब राउंड पर मिनट, ठीक है जी। यार राउंड पर मिनट को मैं ऐसा नहीं कह सकता साइकिल पर मिनट, साइकिल और राउंड एक ही तो बात होती है, हाँ जी बिल्कुल, चलाने वाली साइकिल नहीं कह रहा मैं, साइकिल पर मिनट,
पर जी एक बात बताओ, ये साइकिल पर मिनट कह रहा है, हमने फ्रीक्वेंसी सुनी थी ऐसा कुछ कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ सेकंड या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये आरपीएम है तो फ्रीक्वेंसी ही, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हो रही कि राउंड पर मिनट या साइकिल पर मिनट की जगह साइकिल पर सेकंड हो जाए तो हमारा एमकेएस वाला काम बन जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, एमकेएस में कन्वर्ट करना। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल में कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत जल्दी हो जाएगा न्यूमेरिकल, ही मैं तुम्हें समझाता हूँ, इससे टाइम लग जाता है। तो एमकेएस में सबसे पहले कन्वर्ट करें। जी ठीक है, करते हैं। आइए, तो सबसे पहला काम आपका साइकिल मतलब राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप राउंड पर मिनट को कन्वर्ट करोगे राउंड पर सेकंड में। कितने राउंड थे इनिशियली? जी इनिशियली जो व्हील था वो 1200 राउंड लेता था 1 मिनट में। अच्छा, फिर जी बाद में वो 16 सेकंड बाद कितने लेने लगा? जी वो तो 3120 राउंड लेने लगा। इतने राउंड बढ़ गए। ये बताओ, क्या इनिशियली चल रहा था? आपने बोला चल रहा था। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है? आप बोलोगे नहीं, उसने कहा इंक्रीज हुआ है इतने से इतना। तो ये हमारे लिए ओमेगा नोट है और ये हमारे लिए ओमेगा बनेगा बाद में। मतलब कि ये हमारे लिए पहले वाली फ्रीक्वेंसी और ये हमारे लिए ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी पहले की वाली और ये बाद वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम समझ गए। तो ओमेगा 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, आ जाइए। ओमेगा 1 इक्वल टू दिया है 1200 RPM और मैं कह दूँ 1200 राउंड का मतलब साइकिल, पर मिनट का मतलब सेकंड 60। ओके, तो कितना हो गया? आपने बोला इससे गया 220, तो RPS। अच्छे समझ गए ना तुम मेरी बात? ये RPS पे ध्यान देना, ठीक है ना, कि अब ये इसका मतलब पहले कितनी साइकिल कंप्लीट करता था 1 सेकंड में? आपने बोला पहले 20 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करता था। कितनी साइकिल कंप्लीट करता था? 20। अब कितनी करने लगा? आपने बोला अब राउंड पर मिनट हो गए 3120। तो न्यू2 इक्वल टू 3120 RPM राउंड पर मिनट है, ठीक है ना। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ राउंड पर सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड कर दो, 3120 अपॉन 60, 0 से 0, और ये आपका 6 पंजे 30 हो गया और 6 हाँ 6 दूनी 12 RPS राउंड पर साइकिल में आपने कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बस मैंने डिवाइड ही तो किया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पहले कितने साइकिल पहले कितनी फ्रीक्वेंसी थी इसकी? 20। अब कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? 52। समझे कि नहीं समझे? पहले 1 सेकंड में कितने राउंड लगाता था? भाई सवाल अच्छे समझना। पहले 1 सेकंड में 20 राउंड कंप्लीट करता था वो व्हील। अब 1 सेकंड में कितने राउंड करने लगा? 52 राउंड करने लगा। क्या उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ी या घटी? आपने बोला बढ़ी। अगर बढ़ी तो ये एक्सीलरेशन हुआ है डी एक्सीलरेशन हुआ? आपने बोला एक्सीलरेशन हुआ। तो सवाल क्या पूछता है? अब सवाल की सुन लेते हैं। देखो क्या कहता है। ये कह रहा है, देखो जी, इसे मैं मिटा दूं, जरा मिटा दूं। हाँ, और ये जो सारा कार्यक्रम हुआ ना, ये 16 सेकंड में हुआ है, ठीक है ना। पहले उसकी 1200 राउंड लेता था 1 सेकंड में, और अब वो 200 राउंड लेता है 1 सेकंड में 20, और अभी 52 लेने लगा 16 सेकंड के बाद। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन? अल्फा पूछा, तो अल्फा फाइंड करना एक बात। दूसरी बात क्या कहता है ये कह रहा है कि एज्यूमिंग द एक्सीलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। चलो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। हाउ मेनी, देखो बहुत जबरदस्त बात, हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक ड्यूरिंग द टाइम? मतलब ये कि उसने कितने राउंड किए इस टाइम के दौरान, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने चक्कर लगाए कितने टाइम में? 16 सेकंड में। चलो देखते हैं, करें, चलो जी ठीक है। अल्फा निकालते हैं जी। अल्फा का मतलब हम तो ए जानते थे, ए बराबर होता था v माइनस यू अपॉन टी। बिल्कुल सही बात। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल, t इज द टाइम। तो यहाँ अल्फा बराबर होगा ओमेगा माइनस ओमेगा नोट अपॉन टाइम। हाँ है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी? आपने बोला 52। बहुत बढ़िया, यही गलती मत कर देना। ये फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी से एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे, देखो जी, आओ जरा कोने में, यहाँ हो, तो आप बोलोगे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? जल्दी बोलो। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी होता है। अगर ना समझ में आता हो तो 1 सेकंड में बता रहा हूँ। देखो जी, एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए कितना एंगल चलते हैं? आपने बोला 2 पाई। मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, लीनियर की बात नहीं कर रहा। तो एंगल कितना ट्रेस किया? 2 पाई। टाइम कितना लगता है? टी। दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हाँ है ना।
समझ में आया जी। तो लीनियर को डिफाइन करना हिसाब से लीनियर कैसे डिफाइन करोगे, आ जाओ, ये यहाँ होता है लीनियर यहाँ, तो यहाँ से आप कितना चले, आपने बोला यहाँ से चला मैं यहाँ तक 2πr, एक राउंड करने में कितना टाइम लगा, आपने बोला t, तो ये होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी, समझे, वो सॉरी लीनियर वेलोसिटी। समझ में आ गई बात तुमको, और ये कौन सी होगी आपकी एंगुलर। तो एक बात बताइए, जब आप ओमेगा इक्वल टू 2π/t कह सकते हो, तो इसे कह सकते हो 2π इंटू 1/t, तो कह सकते हो 2π इंटू, ये तो फ्रीक्वेंसी है f, या 2π न्यू भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। ओके, सिंबल है दूसरा और कुछ नहीं है। ओके जी, ठीक है। तो आप बोलोगे जी अल्फा इक्वल टू हो गया कितना, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो भैया ओमेगा निकाल सकते हो, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आपने कहा जी ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा पहले तो इनिशियल है ना, तो हाँ, तो ओमेगा 1 बराबर होगा हमारा 2π न्यू 1, और न्यू 1 कितना है भाई, न्यू 1 है आपका 20, समझे कि नहीं समझे, तो कितना हो गया 20 दूनी 40 पाई रेडियन पर सेकंड जी, ठीक है। ओमेगा 2 कितना आएगा, आपने बोला 2π न्यू 2, और न्यू 2 कितना वाली फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाली 52, हाँ है ना, तो कितना आ गया 104 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, फाइन और इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाल ली जी, बिल्कुल निकाल ली। अब आप बताइए ओमेगा 2 ही तो है यार, ये ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 2 तो ओमेगा की जगह क्या आएगा, ओमेगा 2 तो 104 पाई, हाँ, माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा पहले वाला 40 पाई, और अपॉन में टाइम कितना लगा भाई इस दौरान, आपने बोला 16 सेकंड में हुआ सारा काम, तो कितना हो गया ये जी, 100 में से 40 गए 60, और ये 4 थे 64 पाई अपॉन 16, तो 4, तो आपका 4π, क्या आपने बोला 4π एक्सेलरेशन है, मतलब रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप ये यूनिट वाली बातें समझ में आती है कि नहीं आती है, जल्दी बोल दो जरा, ठीक है ना। ओके, तो आइए, ये तो आपका क्या आ गया, एक्सेलरेशन, हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब क्या फाइंड करें, दूसरा उसने बोला हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में 16 सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ टर्न लिए। चलो एक बात बताओ, वो 16 सेकंड तक चला, जी बिल्कुल चला। आप ये बताओ जब शुरुआत में था वो 1 सेकंड में कितने टर्न लेता था, आपने बोला लिखा तो हुआ है 12 है 20 टर्न लेता था 1 सेकंड में 20, और देखते ही देखते क्या से क्या हो गए, देखते ही देखते, हाँ तो कुछ था ऐसा, तो देखते ही देखते क्या हुआ, 20 राउंड से 52 हो गए, 20 से 52 हो गए 16 ही सेकंड में। तो बताओ इन 16 सेकंड में उसने कितने नंबर ऑफ राउंड किए। सवाल समझ में आना बहुत जरूरी है जी, समझ तो गए सवाल। जब हमने देखा था 20 राउंड करता था, अब 16 सेकंड बाद देख रहे 1 सेकंड में 52 कर रहा, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना उसने इन 16 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करे, कितने रेवोल्यूशन करे। तो 52 + 20 नहीं, ये तो मात्र 2 सेकंड का, एक शुरुआत की एक आखिरी की, 16 सेकंड का देखना। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखो जी मुझे तो इतना पता, इसे निकालने के लिए हमें ये राउंड गिनने पड़ेंगे। चलो देखते हैं। तो कह दूं कि इसका एक तरीका है, कैसे, क्या आपको लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पता है, बड़ा काम आएगा। अब सुनना मेरी बात अच्छे से जी, मैं समझा नहीं, आओ जरा मैं समझाऊंगा। कहाँ गए ये रे, ये बताओ जरा तुम मुझे, क्या आप जानते हो S = UT + ½ AT² होता है। देखो सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है जी, बात बिल्कुल सही बात है, S = UT + ½ AT² होता है। क्या आप ये कह सकते हो θ = ω0t + के ½ α-t², जी बिल्कुल कह सकता हूँ, पर कहूँ क्यों, सुनो जी, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फिर ये बताओ, ये मैं कहीं पे लिखता हूं 2π, तो ये क्या है, आपने बोला 2π मतलब एक सर्कल का राउंड है। अच्छा, और अगर मैं कहूं तुमसे 2πr क्या है, आप बोलोगे ये भी राउंड है, तो भैया डिसाइड कर लो 2π राउंड है 2πr राउंड है। आपने बोला 2π जो है वो एंगुलर राउंड है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, ये आपका सरकमफ्रेंस पे है, हाँ है ना, और वो आपका एंगल जो सेंटर से आप मेजर कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो आपने हॉरिजॉन्टल से ऐसे मेजर किया था, ठीक है जी, ओके ओके ओके। तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि 2π का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में, फिर 4π 2 में, 6π 3 में, 8π, क्या आप कह सकते हो कि अगर मैं कहीं लिख दूं 20π तो इसका मतलब कितने टर्न हुए। आपने बोला 2π में 1 टर्न, 4π में 2 टर्न, तो 20π में कितने टर्न, जी 10 टर्न हो गए, आपने अंदाजा लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहीं लिख दूं मैंने 4000π चला, अब बताना, आप बोलोगे देखो जी एक राउंड 2π का होता है ना, तो 4000π कितने करेंगे, तो आपने बोला 2π से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, π से गए π और ये हो गया 2000, तो जी कितने नंबर ऑफ टर्न हुए, 2000।
तो अगर तुम्हें ये पता है ना, ये वाली चीज, कौन से वाली चीज, ये वाली, कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एंगुलर, समझ रहे हो ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप नंबर ऑफ टर्न निकाल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो मैं यहाँ सिर्फ क्या निकालने वाला हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने वाला हूँ, उसको 2 पाई से करूँगा डिवाइड, तो मेरे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे, 2 मिनट में खुद आ जाएगी समझ। आइए देखो भाई, टाइम लग रहा है न्यूमेरिकल में, लेकिन मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कहने की बात है, एक सिखा रहा हूँ, सब कुछ सिखा रहा हूँ, उसमें जितनी बातें आ सकती हैं, ठीक है। तो आइए जरा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया भाई, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट कितना था, 0। हाँ 0 नहीं था इस बार, आइए जरा, ओमेगा नोट था हमारा, ये रहा ओमेगा नोट, मतलब पहले वाला ओमेगा, ये रहा 40 पाई टी कितना, 16 सेकंड की बात है जी, प्लस हाफ, हाँ भाई, अल्फा कितना जी, अल्फा तो लाए थे हम कहीं से, ये रहा अल्फा, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और ये टी कितना, 16 कर दिया स्क्वायर, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आता जी, बिल्कुल सही बात, नो प्रॉब्लम। तो आइए, तो कह दो थीटा इक्वल टू हो गया 40 पाई का मतलब 16 चौका 64, 640 पाई प्लस भाई साहब 2, है ना, कोई दिक्कत तो ना, हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पाई और ये कितना हो गया, 16 गुना 16 256, ठीक है जी, ओके। अब कितना हुआ भाई, तो थीटा इक्वल टू हो गया 640 पाई प्लस भाई साहब 250 और 2 500 और 6 2 12, तो कह दो 512 पाई जी, बिल्कुल सही बात, 600 और 500 1140 और 12 1152, हाँ है ना, तो थीटा इक्वल टू हो गया 1152 पाई। तुम्हें 1152 समझ में आता है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो आता है। थीटा इक्वल टू 1152 पाई, अच्छा जी ठीक है, यह आपने 1152 पाई निकाला। अरे भैया तुमसे मैं कितनी बार बोला, मैंने बताओ 200 पाई में कितने राउंड हुए, आपने बोला 2 पाई से डिवाइड कर दो। जब 2 पाई में 1 राउंड, 4 पाई में 2 राउंड, 8 पाई में 4 राउंड, 12 पाई में 6 राउंड, तो 1152 को भाई किससे डिवाइड करोगे, तो आप बोलोगे नाउ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 1152 पाई अपॉन 2 पाई से गयो पाई और 2 से गयो ये, तो कितना हुआ, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14 और 2 छिका 12, तो भाई साहब 576 राउंड। समझेगा ना ही भाई साहब, बताइए क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? रटना तो नहीं पड़ रहा ना आपको चीज़ों को, भाई देखो जहाँ चीज़ें रटनी पड़ेंगी ना, चीज़ें ख़राब चल रही हैं, फिर सही नहीं चल रहा कुछ भी, ठीक है ना। तो क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई गुड्डू भैया? ठीक है, ओके भाई, देखो किसी भी तरह की कोई बात रहा करे आप कमेंट करके बता दीजिए करो कि मास्टर जी ये समझ में नहीं आ रहा है, भैया ये समझ में नहीं आ रहा, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। तो ओके, अगला सवाल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल और होंगे, मुश्किल से ज़्यादा नहीं है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 14, अ कांस्टेंट टॉर्क, अच्छे समझना भाई साहब इस बात को, अ कांस्टेंट टॉर्क कैसा है, कांस्टेंट है, इज एक्टिंग ऑन अ व्हील पर एक्ट होता है, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू हुआ है तो ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक है ना। द व्हील मेक्स एन रोटेशन इन टी सेकेंड, एन रोटेशन करता है टी सेकेंड में, यही सारी बात है। देखो जी मैं लिख देता हूं कितने रोटेशन है, एन रोटेशन है कितने टाइम में, इन टी टाइम में, एन रोटेशन किए टी टाइम में। शो दैट द एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, तो आपको ये बात शो करनी है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इतना हो, चलो ठीक है, कितना, अल्फा इक्वल टू 4 पाई एन अपॉन टी स्क्वायर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, कि ये इतना होगा। पहली बात आप मुझे एक बात बताइए जरा, कि एन रोटेशन टी टाइम में कर रहा है, उसने ये बोला, दोबारा सुनो, कांस्टेंट टॉर्क लगा था व्हील पर टॉर्क लगाया कांस्टेंट, शुरुआत में रेस्ट में था तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि वो टी टाइम में एन रोटेशन करता है, तो आप प्रूफ करो अल्फा इतना होगा, ठीक है जी, मतलब कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ दे दिया, समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। आइए जरा, तो भाई एन रोटेशन है, मेरी बात सुनना, टी टाइम में है, टी टाइम में, ओके। मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक रोटेशन का मतलब कितना होता है, ना तो इसने कहीं डिस्प्लेसमेंट दिया, ना कहीं फाइनल वेलोसिटी, ना कुछ भी नहीं दिया, इसने टाइम दे दिया और एन रोटेशन दे दिए। मुझे एक बात बताओ, एक रोटेशन का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे जी एक रोटेशन का मतलब 2 पाई होता है, हाँ है ना। 2 रोटेशन का मतलब क्या होता है? आपने बोला उसका मतलब जी 4 पाई होता है। 3 रोटेशन का मतलब आपने बोला 6 पाई होता है, पक्का ना, 6 पाई होता है।
तो आप ये बताइए, थोड़ा चेंज करता हूं, एक रोटेशन का मतलब 2 पाई और 2 रोटेशन का मतलब 2 इंटू 2 पाई, ये अच्छा है। 3 रोटेशन का मतलब 3 इंटू 3 पाई और 4 रोटेशन का मतलब 4 इंटू 2 पाई, 4 इंटू 2 पाई, हाँ है ना जी, ठीक है। कितने रोटेशन? आपने बोला n रोटेशन, n रोटेशन का मतलब n इंटू 2 पाई। जब एक रोटेशन में 2 पाई, 2 में 2 इंटू 2 पाई, 3 में 3 इंटू 2 पाई, 4 में 4 इंटू 2 पाई, तो n रोटेशन में n इंटू 2 पाई, हाँ है ना। ये क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गई बात? तो जी बिल्कुल सही बात है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 2n पाई या 2 पाई n, 2 पाई n अच्छा लगता है, ठीक है, वो तो नजर की बात है, ठीक है ना। तो 2 पाई n, भाई साहब ये डिस्प्लेसमेंट जो 2 पाई n हुआ है कितने टाइम में हुआ? आप बोलोगे t टाइम में, तो टाइम आपको कितना दिया हुआ है? t दिया हुआ है, ठीक है जी, बस इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लो मैं एक रोटेशन 2 पाई ये लिख दूँ। अब आप मुझे बताइए, थीटा दिया है, टाइम दिया है, ओमेगा नोट दिया है। ओमेगा नोट इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, क्या फाइनल दिए? नहीं दिए। एक्सीलरेशन पूछा है, कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो और एक्सीलरेशन भी हो और इनिशियल वेलोसिटी भी हो और टाइम भी हो? सेकंड, थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, हाँ है ना भाई। थीटा इक्वल टू ओमेगा नोट टी प्लस एल्फा हाफ एल्फा टी स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो थीटा कितना है जी? थीटा है आपका 2 पाई n और ओमेगा नोट 0 टाइम t प्लस हाफ एल्फा एल्फा टी का स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? तो आप बोलोगे 2 पाई n इक्वल टू 0 प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर, 2 गया इधर तो कुछ हो गया ऐसा 4 पाई n अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा। क्या आपको हमारी बात समझ में आवे ना आवे भैया जी? समझ में आ गई बात? नहीं आई? चलो जी बहुत बढ़िया। अरे रे 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 रे, मैंने क्या कर दिया? एक सेकंड रुको, इसे खोलूँ। ओके ओके ठीक है, आ जाइए। तो ये हो गया आपका कुछ आईसो, ठीक है। तो हमने इसको भी कर दिया ऐसा, ठीक है। ये था भाई इस डेरिवेशन में आपने अल्फ़ा को प्रूफ कर दिया कि आपको हमारी बात समझ में आ गई या नहीं आई। आप बस ये बता दीजिए मुझे। ये इसे मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ बस, ठीक है ओके। तो ये था भाई न्यूमेरिकल। आप स्क्रीनशॉट थोड़ा और छोटा कर दो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपका लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। कहता है क्या? कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ व्हील, द रेडियस ऑफ अ व्हील, इस बार व्हील घुमाया तो होगा या घुमा होगा पर उसकी रेडियस भी दे दी। क्यों दे दी? बाद की बात। द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 0.4 मीटर। तो रेडियस कितनी दी हुई है व्हील की? 0.4 मीटर, ओके। द कार इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो ओमेगा नोट इक्वल टू 0 बाई एन एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ इतना, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कितना? 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड, टी बराबर दे दिया 20 सेकेंड, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स इन दिस टाइम इंटरवल, व्हाट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी। दोबारा मेरी बात को सुनो। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ द कार इज 0.4 मीटर, ठीक है। रेडियस होगी 0.4 मीटर की रेडियस है व्हील की, ठीक है। द कार इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई। एक्सीलरेशन कितना था जी? एक्सीलरेशन इतना था। कितने समय तक एक्सीलरेट हुई? 20 सेकंड तक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 20 सेकंड तक, ओके। हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स, हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर, व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, ठीक है ना। हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स, ठीक है, कितना डिस्टेंस व्हील कवर करेगा इन दिस टाइम, इस टाइम में। पहली बात मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बात बता सकते हो कि सोच, मतलब बताना नहीं, सोचो कि यार व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा 20 सेकंड में अगर उसका एंगुलर एक्सीलरेशन इतना हो, एंगुलर वेलोसिटी रेस्ट की हो और 20 सेकंड लगे हों और रेडियस 0.4 हो। तो आप बोलोगे देखो जी एंगुलर तो हम निकाल लेंगे, मतलब देखो ये 3 चीज़ जो है ना बड़ी गजब की चीज़ है। वो कैसे? आप बोलोगे देखो किसी ओमेगा नोट है, अल्फा है, टी है, क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, कितना चला कार के व्हील ने, लेकिन ये हमें कैसा देगा? एंगुलर देगा, थीटा वाला देगा। कौन सी इक्वेशन से? आप बोलोगे साफ साफ दिख रहा है सेकंड इक्वेशन। भाई फर्स्ट नहीं लगने की, फर्स्ट में ये नहीं आता थीटा, थर्ड में थीटा आता है लेकिन थर्ड में फाइनल वेलोसिटी भी आती है।
टाइम नहीं आता लेकिन थर्ड में, तो ये सेकंड इक्वेशन लगेगी थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सवाल को देख के कौन सी इक्वेशन लगेगी, गिवन देख के अंदाजा लगता है कि कौन सी इक्वेशन लगेगी कौन सी नहीं लगेगी, कई बार दो भी लग जाती हैं, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, आप बोलोगे ओमेगा नॉट तो है 0, टाइम फिर कितना भी रहा हो प्लस हाफ, अल्फा कितना 1.5 और टी कितना है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे थीटा इक्वल टू हो गया हाफ इंटू 1.5 इंटू 400 का हो गया आपका 200, तो ये हो गया थीटा इक्वल टू 300, है ना, 300 क्या रेडियन। ओके, मैं कर दूं जरा इसको कुछ ऐसे। तो आपने क्या निकाला जी, कार 300 रेडियन चली, कार 300 रेडियन चली। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कौन सा डिस्टेंस पूछा, कह रहा वोट विल बी द हाउ मच डिस्टेंस, एंगुलर नहीं पूछा, हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर, डिस्टेंस कितना कवर करेगा। आप बोलोगे देखो जी 300 रेडियन तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, तो आप बोलोगे देखो जी एंगल इक्वल टू होता है का आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा जी, आर्क ही आपकी क्या है, जो लीनियर है, तो एंगल कितना थीटा, आर्क कितनी एल, रेडियस कितनी आर, तो लीनियर डिस्टेंस एल बराबर कितना हो गया थीटा इंटू आर। थीटा दिया है क्या, आपने बोला निकाला है थीटा, रेडियस दी है क्या, रेडियस दी है, तो एल बराबर हो गया थीटा कितना 300 रेडियन, और रेडियस कितनी हमार रेडियस दी है आपने 0.4, तो एल बराबर कितना हो गया 3 चौक 12, 12 का मतलब 120 मीटर। क्या आपको हमारी बात समझ में आई भैया, नहीं आई, जल्दी बोलिए, समझ में आ गया ना, ठीक है भाई साहब, ओके 120 मीटर, समझ गया ना तो मेरी बात। देखो ये लीनियर, और ये तुम्हें बता गई है बात, ये बात कि ये आपका लीनियर और एंगुलर में रिलेशन होता है, ठीक है ना। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें लीनियर और एंगुलर का रिलेशन आना चाहिए अच्छे से, क्या कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन, लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन, इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस। ये चीजें आपको लीनियर और एंगुलर वाली चीजें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए। आपको कोई चीज एंगुलर में दी गई तो आपको लीनियर में निकालनी आनी चाहिए, लीनियर में दी गई तो आपको एंगुलर में निकालनी आनी चाहिए। जैसे क्या हमें एंगुलर में दिया हुआ था, हमने किस में निकालना पड़ा, इसमें लीनियर में निकालना पड़ा। समझ में आ रही बात तुमको। मैं सिर्फ तुम्हें न्यूमेरिकल ये नहीं सिखा रहा कि न्यूमेरिकल मैं तुमको सिखा दिया ना, मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हें डील कैसे करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको देता हूं क्या, अच्छा अभी तो कुछ और भी निकालना। एंड वोट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी, वोट विल बी इट्स लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो क्या दिक्कत आ रही है, जब लीनियर वेलोसिटी आ रही है तो लीनियर वेलोसिटी कितना बड़ा चीज़ लिखी मैंने, v इक्वल टू होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस कितना हुआ 120, टाइम कितना लगा था 20, तो कितना आ गया 20 में से गए 20, तो इससे गया 6, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड। ओके समझ में आ गया। अब आप देखिए क्या, अब आप देखिए एक्सरसाइज जो मैं आपको देता हूँ। ओके एक सेकेंड, आप लोग इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लीजिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, जो आपकी स्क्रीन तक आ जाए, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लो इसका पहले तो, फिर मैं आपको अभी लास्ट में वो दिखाता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ओके तो ये वे न्यूमेरिकल है जो आपको देखो सोल्व करने हैं, सभी के सभी सोल्व करने हैं भाई, ठीक है ना। और सोल्व करके आंसर मिलाने हैं, आंसर रखे हुए हैं, जो समझना है आप मुझे बताना, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका 4 तक तो ये हो गया, उसके बाद 4 के बाद आपका 5 6 7। ओके ठीक है, ओके थैंक यू।